लाशों से भरा वो शमशान दर्द की एक अलग कहानी कह रहा था। जिधर देखो उधर जलती हुई चिताएं थी। मृत शरीर धू धू कर जल रहे थे और हर ओर से लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उन्हीं रोने वालों में कमला और गुंजा भी थे। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया हमारा। अरे मेरी मांग का सिंदूर उजड़ गया, हमेशा के लिए उजड़ गया। मेरी कोख के बच्चे के जन्म के पहले ही उसके पिता का साया उठ गया। मेरी बेटी अब किसे बाबा कहेगी, किसे? कुछ ही दूरी पर गर्भवती कमला की बेटी गुंजा अपने पिता के मृत शरीर को जलते हुए देख रही थी। उसकी आंखों से भी लगातार आंसू बहते जा रहे थे और वो बाबा बाबा कह रही थी। बाबा बाबा, मेरे बाबा मर गए मेरे बाबा। बाबा क्यों मर गए आप? बाबा क्यों मर गए आप? क्यों? छोटी कसम तो मेरी खाई थी आपने, मुझे मरना था ना, फिर आप क्यों मर गए बाबा, क्यों? कल रात की तो बात है। रात के 11:30 बज गए थे। गर्भवती कमला अपनी 6 साल की बेटी गुंजा के साथ अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ी अपने पति रघु का इंतजार कर रही थी। तभी रघु अपने रिक्शे में पैडल मारते और शराब के नशे में एक फिल्मी गीत गाते हुए वहां आया। जिंदगी कैसी ये पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए जिंदगी। रघु की नजर अभी तक अपनी पत्नी और बेटी पर नहीं गई थी। वो तो अपनी धुन में ही मस्त था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी झोपड़ी के आगे अपने रिक्शे को खड़ा किया। तभी उसकी नजर अपनी पत्नी और बेटी पर गई। अरे तुम लोग यहाँ दरवाजे पर क्या कर रही हो? चलो अंदर चलो, कितनी रात हो गई है। ये कहकर वो लड़खड़ाते कदमों से घर के अंदर जाने लगा तो उसकी बेटी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे संभालते हुए कहा, बाबा आपने फिर से शराब पी ली? शराब? नहीं तो किसने पी शराब? मैंने तो नहीं पी। अरे शराब तो बहुत गलत चीज है, इंसान को बीमार कर देती है। और भला बीमार करने वाली चीज को मैं क्यों पीऊं? बाबा आपने शराब नहीं पी तो ये आपके मुंह से शराब की बदबू क्यों आ रही है और आपके पैर क्यों लड़खड़ा रहे हैं? बदबू? नहीं तो कहाँ है बदबू? और मेरे पैर तो बिल्कुल सही हैं, कहाँ लड़खड़ा रहे हैं? ये देखना। ये कहकर रघु आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। बाबा क्यों? आखिर क्यों पी ली आपने शराब? आपने तो छोड़ दी थी ना। आपने गुंजा के सिर की कसम खाई थी कि आप कभी शराब नहीं पिएंगे। पिछले 6 महीने से आपने शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाया था, फिर आखिर आज क्या हो गया? मुझे माफ कर दे कमला, मुझे माफ कर दे गुंजा। मैं शराब नहीं पीना चाहता था। कितनी मुश्किल से तो मैंने इस बुराई से पीछा छुड़ाया था, लेकिन आज जब मैं घर वापस लौट रहा था तो रघु उस रात जब पूरे दिन रिक्शा चलाकर अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में उसका शराबी दोस्त बिरजू मिला। वो शराब के नशे में पूरा टुन था। अरे रघु भाई, मेरा रघु भाई, अरे कैसा है रे? कितने दिनों बाद मिला है तो चल पार्टी करते चल। नहीं बिरजू भाई, मैंने शराब पीनी छोड़ दी है। अरे पागल है क्या? है शराब भी कोई छोड़ने की चीज है? अरे यही तो एक चीज है जो गमों को भुला देती है। इसके पीने के बाद आदमी में हाथी के जितनी ताकत आ जाती है भाई। इंसान नहीं रहता है, पहलवान हो जाता है, पहलवान। और अमीर भी। बोल क्या खरीदना है, किसे खरीदना है? तेरा भाई आज सबको खरीद लेगा। बिरजू भाई मुझे देर हो रही है, घर जाने दो। घर पर गुंजा और कमला मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे सिर्फ तू ही बाल बच्चे वाला है क्या? है मेरे भी बीवी है घर पर। हाँ मेरा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मेरी बीवी भी गर्भवती है। बहुत जल्द मैं भी तेरी तरह बाप बनने वाला हूँ रे। ये कहते हुए बिरजू ने अपनी पत्नी के गर्भवती होने की बात रघु को बताई और उससे उसकी खुशी में शामिल होने की जिद करने लगा और उसे शराब पीने को कहने लगा, लेकिन रघु बार बार इनकार करता रहा।
यार बिरजू, तू समझता क्यों नहीं? मैंने शराब हमेशा के लिए छोड़ दी है, हमेशा के लिए। शराब बहुत बुरी चीज है दोस्त, ये शरीर को धीरे धीरे खा जाती है। मेरी मान तू भी इसे छोड़ दे। क्या रघु है यार? यार तू कैसा दोस्त है यार मेरा? मैं इतनी बड़ी खुशखबरी तुझे दे रहा हूँ और तू ये कह रहा है कि तूने शराब छोड़ दी। मुझे भी शराब छोड़ने को कह रहा है यार तू। यार भाई, मैं तुझे ये कहाँ कह रहा हूँ कि हर दिन शराब पी? कहाँ कह रहा हूँ मैं, बता। लेकिन यार मेरी खुशी में तो शामिल हो जाना यार। 2 पैक तो लगा ले यार, दो पैक लगा ले यार। आखिरकार बिरजू की जिद के आगे रघु को झुकना पड़ा। चल ठीक है, तू इतना जिद कर रहा है तो 1 पैक पी लूंगा, लेकिन उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये तो बता, इतनी रात को शराब मिलेगी कहाँ? ये हुई ना दोस्तों वाली बात यार। मजा आ गया यार, मजा आ गया। और जहां तक रही शराब की बात, तो तेरा दोस्त है ना, वो दोस्त कम कुत्ता ज्यादा है भाई। कुत्ता? हाँ कुत्ता, क्योंकि मुझे शहर के हर एक उस चप्पे की खबर है भाई जहाँ शराब मिलती है। मैं शराब सूंघ लेता हूँ मेरा दोस्त, मैं सूंघ लेता हूँ। चल मैं तुझे शराब के कुएं में ले चलता हूँ भाई, चल राजा। रघु बिरजू को शराब के अड्डे पर ले गया। वहाँ पर पहले से ही कई शराबी बैठे थे और शराब का मजा ले रहे थे। भाई ये शराब चढ़ क्यों नहीं रही मुझे यार? यार 1 बोतल और दे दे यार, और हाँ थोड़ा चखना भी देना भाई। भाई 1 बोतल मेरी भी है। मैं घर जाऊंगा अब यार, रात बहुत हो गई है यार। आज घर पर ही बैठकर पीऊंगा यार। आज मेरी बीवी जो है ना भाई, मेरी बीवी मायके गई हुई है। हाँ। रघु और बिरजू भी वहाँ शराब पीने बैठ गए और एक बार जब शराब हलक से नीचे गई तो फिर नशे का सुरूर रघु पर छाने लगा। और बिरजू थोड़ी और मंगा दे यार, ये दारू चढ़ नहीं रही है यार। अभी ले मेरे भाई, अभी ले भाई, अभी ले। भाई 1 बोतल और शराब की देना भाई, और हाँ वो थोड़ा नींबू भी ला दे यार। अरे सुन भाई सुन, जा मत यार, तू पापड़ भी ले, पापड़। चल जा। दोनों ने जमकर शराब पी। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। अचानक रघु को याद आया कि अरे बिरजू भाई, रात काफी हो गई है यार, अब घर जाना होगा ना। कमला और गुंजा जो है मेरी चिंता कर रहे होंगे यार। दोनों अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। रघु ने शराब तो पी ली थी, लेकिन मन ही मन उसे पश्चाताप हो रहा था। उसने सोचा था कि उसके शराब पीने की बात घर वालों को पता नहीं लगेगी, लेकिन उसकी पोल खुल चुकी थी। बाबा, आपने तो मेरे सिर की कसम खाई थी, फिर भी आपने शराब पी ली। अब मैं मर जाऊंगी क्या? क्योंकि आपने तो मेरे सिर की झूठी कसम खाई थी। नहीं बेटी, ऐसा मत कह। माफ कर दे अपने बाबा को। तेरे बाबा से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। आज के बाद तेरा बाबा ये गलती कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। वो बिस्तर पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद होने लगी। गुंजा और कमला ने सोचा कि उसे नींद आ रही है, इसलिए उसे सोने दिया। लेकिन रात के 2:30 बजे रघु चीख कर उठ गया। कमला, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। रघु की आवाज सुनकर रघु के पास पहुंचे तो देखा कि रघु दर्द के मारे तड़प रहा है और बिस्तर पर उलट पलट रहा है। कमला, बहुत दर्द हो रहा है, दर्द बर्दाश्त के बाहर है कमला, बहुत दर्द। अचानक रघु खून की उल्टी करने लगा। ये देखकर कमला के हाथ पांव फूल गए। ये क्या हो गया जी आपको? खून की उल्टी क्यों हो रही है? कमला भागी भागी पड़ोस में रहने वाले सूरज काका के पास गई और उनकी मदद से कमला रघु को लेकर अस्पताल पहुंची। लेकिन अस्पताल का दृश्य भी बड़ा ही भयावह था। वहां रघु के जैसे ही कई सारे लोग पेट दर्द और खून की उल्टी के कारण एडमिट हुए थे। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन सभी की हालत बिगड़ती जा रही थी। नर्स, जिसका अंदेशा था वही हुआ है। सारे लोग जहरीली शराब के शिकार हुए हैं। रघु और बिरजू ने जहां से शराब पी थी, वहां पर जहरीली शराब की सप्लाई होती थी। उन दोनों के जैसे कई लोगों ने वहां से शराब पी थी और उनकी जान पर बनाई थी। डॉक्टरों ने लोगों को बचाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन धीरे धीरे कर लोग मरने लगे। रघु और बिरजू दोनों की मौत हो गई। काश काश कि ये अपने दोस्त की बातों में नहीं आते तो आज जीवित होते। पता नहीं क्या मिलता है इन लोगों को शराब पीकर। अरे शराब तो घर तोड़ती है, लोगों को मारती है, फिर भी लोग शराब की दुकान में ऐसे खड़े होते हैं जैसे वो कोई मंदिर हो। अब हमारा क्या होगा, क्या होगा हमारा? जहरीली शराब के कारण सैकड़ों मौतें हो गई। शमशान में लोगों को जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। उधर पुलिस ने भी जहरीली शराब बनाने वाले गिरोह की धरपकड़ शुरू की। कई लोग पकड़े भी गए, उन्हें जेल भेजा गया। लेकिन समाज में जहर फैलाने वाले उन लोगों ने कई लोगों की हत्या कर दी, कई बच्चों को अनाथ कर दिया और कई औरतों को विधवा। दोस्तों, शराब पीना बहुत बुरी आदत है, इससे बचें। अपने घर वालों से प्यार करें, ये जीवन एक बार ही मिलता है, इसे शराब में बर्बाद ना करें।